ये कमिंस का इंजन है 8.3 लीटर। ठीक है, ये पिस्टन है। टॉप रिंग का गैप रहेगा 30 से 45 एम तक। सेकेंड रिंग का गैप रहेगा 40 से 60 एम तक। ऑयल रिंग का गैप रहेगा 25 से 50 एम तक। ठीक है दोस्तों, CRDI सिस्टम डीजल इंजन में आता है, पेट्रोल इंजन में, CNG इंजन में नहीं आता है। डीजल इंजन में BS4 से CRDI सिस्टम चालू है, जिसमें कॉमन रेल रहेगा। CRDI का फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, कॉमन ये अपना लो प्रेशर फ्यूल पंप हो गया, ये हाई प्रेशर फ्यूल पंप। ठीक है, ये कॉमन रेल हो गया। ये लो प्रेशर फ्यूल पंप में आइडियल में 2.5 से 3.5 बार प्रेशर रहेगा। फुल एक्सीलेटर दबाने पर 3 से 450 बार प्रेशर रहेगा। और हाई प्रेशर में आइडियल में 250 से 400 बार तक प्रेशर रहेगा। फुल एक्सीलेटर दबाने पर 1800 से 2500 बार तक प्रेशर रहेगा। ठीक है, अपना ये लो प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से डीजल खींच के और डीजल फिल्टर में देगा। ठीक है, डीजल फिल्टर कचरा साफ करके मीटरिंग यूनिट में देगा। मीटरिंग यूनिट कॉमन रेल में देगा। मीटरिंग यूनिट में 2 सुराख है, एक है इनलेट, एक है आउटलेट। इनलेट से कॉमन रेल में जाएगा और आउटलेट से रिटर्न जो ज़्यादा डीजल होगा फ्यूल हाई प्रेशर फ्यूल पंप में चला जाएगा। एक्सीलेटर ज़्यादा दबाओगे इसमें ज़्यादा करंट आएगा, कम दबाओगे कम करंट आएगा। ठीक है, ज़्यादा दबाओगे ज़्यादा करंट आएगा, ज़्यादा वाल्व खोलेगा। ज़रूरत से ज़्यादा जो फ्यूल रहेगा हाई प्रेशर फ्यूल पंप में चला जाएगा। 1800 से 2500 बार तक रहेगा। 2700 बार से जब ऊपर जाएगा तो ये रिलीफ वाल ओपन हो जाएगा। इसमें रिलीफ वाल है, रिलीफ वाल ओपन हो जाएगा, फ्यूल रिटर्न फ्यूल टैंक में चला जाएगा। एक कॉमन रेल सेंसर है, इसका काम है ये मीटर यूनिट कॉमन रेल के बीच कितना प्रेशर बन रहा है ये ECU को बताएगा। ECU उसी से हिसाब से इंजेक्टर के ऊपर सप्लाई वोल्टेज देगा। इंजेक्टर इधर लगता है, उसी हिसाब से इंजेक्टर सब फ्यूल स्प्रे करेगा। इसमें इधर क्रैंक सेंसर आता है और इधर केम सेंसर। केम सेंसर क्रैंक सेंसर द्वारा ECU को सिग्नल मिलेगा इंजन का स्पीड कितना है, लोड कितना है, उसी हिसाब से इंजेक्टर सप्लाई वोल्टेज देगा इंजेक्टर के ऊपर। ठीक है, ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है। बूस्ट प्रेशर सेंसर काम है ECU को बताना इंजन के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है। ठीक है, इंजन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो इधर टर्बो चार्जर लगता है। ये देखिए टर्बो, अगर 80% ज़रूरत है 100% बन गया, 20% हवा बैक प्रेशर मार के कंप्रेसर बिल्ड के अंदर आएगा। कंप्रेसर बिल्ड से यहाँ से फिर यहाँ से पाइप द्वारा ये डायफ्राम को दबाएगा। डायफ्राम ये रोड को दबाएगा, इधर रोड लगा हुआ है। फिर ये टरबाइन व्हील की तरफ टिकली है, टिकली ओपन होएगा, टरबाइन व्हील की तरफ से बाईपास होकर सलेंसर में चला जाएगा। ठीक है, और इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम है, जैसे कि कूलेंट कितना गर्म हुआ ये सारा डाटा ECU को बताएगा। और कूलेंट 82-92 डिग्री पहुंच जाएगा तो इसी के आधार से ECU को पता चल जाएगा। ECU विस्कस फैन में, विस्कस फैन इसका इधर लगता है, आगे लगता है। विस्कस फैन में सप्लाई वोल्टेज देगा, विस्कस फैन चालू हो जाएगा। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जब ECU को सिग्नल देगा। ठीक है, इधर इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ऑयल प्रेशर सेंसर काम है क्लस्टर मीटर में बताना, ECU को बताना। ऑयल प्रेशर सेंसर ये रहा। ठीक है दोस्तों, और गियर में जो व्हीकल स्पीड सेंसर है अगर वो भी ख़राब हो जाएगा तो इंजन में एक्सीलेटर छोड़ पकड़ करेगा, पिकअप को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें 3 वायर आता है, एक ग्राउंड का और एक सप्लाई वोल्टेज का, एक सिग्नल का। सिग्नल का सप्लाई वोल्टेज का क्लस्टर में जाएगा और क्लस्टर से सिग्नल का ECU में जाएगा। तो ECU तो जो व्हीकल स्पीड सेंसर से क्लस्टर में जाएगा तो क्लस्टर मीटर में बताया कितना स्पीड है, और ECU क्लस्टर मीटर से जो ECU में जा रहा है
तो इससे को पता चलेगा हमारा गाड़ी का स्पीड कितना है, उस हिसाब से इंजेक्टर के ऊपर सप्लाई वोल्टेज देगा, इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे करेगा। ठीक है।